मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र कारण के कितने भेद हैं? कारण के दो। कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन सा? उदासीन और प्रेरक। चलिए, उपादान के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? बढ़िया है। क्षणिक उपादान कारण के भी दो भेद। कौन कौन से? अनंतर और क्षणोती पर्याय और तत्समय की योग्यता। वास्तव में तो जो नाम दिया गया है ना, बहुत छोटा दिया है, उसको कारण वगैरह समझना। उसको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। कारण शब्द और समझना इसमें। वैसे तो कारण ही है ना। चलो, अभी बात हो गई। अभी तत्समय की योग्यता की बात आई। तत्समय की योग्यता के अपर नाम क्या है? नंबर 1 अभेद कारण। अभेद कारण तो समझ में आया। कारण कार्य का कोई भेद नहीं है। शक्कर की मिठास कार्य है और शक्कर की मिठास का कारण शक्कर की मिठास ही है। यह अभेद हुआ। शक्कर की मिठास नहीं होती तो शक्कर मीठी कैसे होती? शक्कर का मीठा होना कार्य और कारण कि शक्कर की मिठास नहीं होती तो मीठी कैसे होती? इसलिए मिठास कारण और मिठास ही कार्य। बराबर। कोई समय भेद भी नहीं लेना, कारण कार्य का भेद नहीं लेना, कोई समय का भेद नहीं लेना, क्योंकि तत्समय की योग्यता। सामर्थ्य अगला शब्द है सामर्थ्य। योग्यता कहो तो योग्यता का अगला शब्द है सामर्थ्य। सामर्थ्य माने समर्थ। समर्थ होने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता, समर्थ। सामर्थ्य या प्रत्यय लगने से योग्यता आ गई, या से योग्यता आ गई। क्यों? खाद्य माने खाने योग्य, तो योग्यता आ गई ना। पाठ्य माने पढ़ने योग्य, तो योग्यता आ गई। ऐसे ही यहां पर सामर्थ्य अर्थात कार्य करने की योग्यता आ गई ना। समर्थ ताकत, तो कार्य करने की योग्यता कहो, सामर्थ्य कहो। अगला है शक्ति। अगला क्या है? शक्ति। शक्ति समझते हैं? पावर। काम करने की पावर, काम करने की सामर्थ्य, काम करने की शक्ति किसमें है? कि उस पर्याय में स्वयं अपना कार्य करने की शक्ति है। उसे किसी और की शक्ति की जरूरत पड़ती नहीं है। नंबर अगला पात्रता। पात्रता अर्थात कार्य करने की योग्यता किसमें है? पात्रता माने योग्यता किसमें है? मेरे ख्याल से तो पात्रता शब्द आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन लिखते हैं ना, क्वालिफिकेशन एड में लिखते हैं, हमको बैंक कैशियर की जरूरत है, तो उसकी पात्रता या उसकी योग्यता या उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, तो वो पात्रता। पात्रता माने काम करने की पात्रता किसमें है? तो उस पर्याय में ही है, आगे पीछे की पर्याय में भी नहीं है। आगे पीछे की पर्याय में होती तो काम पहले हो जाना चाहिए था। आगे पीछे की पर्याय में यदि पात्रता हो तो काम हो जाना चाहिए, लेकिन आगे पीछे की पर्याय में तो पात्रता नहीं है। उसी समय की योग्यता ऐसी होती है। ख्याल में आया? यदि अपन काम कर सके तो आगे पीछे कर लेना चाहिए, लेकिन आगे पीछे कर नहीं सकते थे। वो काम उसी समय हुआ, क्योंकि उसकी पात्रता उसी समय थी। उसकी पात्रता कहो कि योग्यता कहो, उसी समय थी, आगे पीछे होती नहीं है। ख्याल में? तो पात्रता ऐसे एक शब्द है लायकात और एक शब्द है ताकत। ये सब मीनिंग सरल है। लायकात काम करने की सामर्थ्य कहो, योग्यता कहो, लायकात कहो, एक ही बात। तो फिर हम अपने इतने सारे शब्द क्यों दिए? हमने इसलिए दिए कि जिनवाणी में कभी या लोक व्यवहार में कभी लायकात की बात चले तो आपको समझ लेना कि तत्समय की योग्यता की बात चल रही है। पकड़ में?
हाँ बोलो, किसी के यहाँ लड़का हो तो शादी करना कि नहीं करना? किसी के यहाँ लड़का हो तो उसको अपनी लड़की देना कि नहीं देना? हाँ, लायकात देखना, लड़का 2 साल का भी हो सकता है, लड़का 6 दिन का भी हो सकता है, लड़का 20 साल का भी हो सकता है। तो क्या देखेंगे अपन? लायकात। लड़का तो है लेकिन लायकात नहीं है तो शादी नहीं करते हैं? नहीं, बच्चा 14 साल का हो जावे, अभी माँ को चिंता लगती है इसकी शादी कब होगी, इसकी बहू कब आएगी कब आएगी। तो किसी ने बोला तो शादी कर दो, कि अभी कैसे कर दें, अभी तो अभी आगे नहीं बात नहीं। बोलो, कोई एमबीबीएस पढ़ चुका हो, अभी देखो दृष्टांत, एमबीबीएस पढ़ चुका हो तो उससे ऑपरेशन कराना कि नहीं कराना? अरे एमबीबीएस पढ़ चुका है, डॉक्टर हो चुका है, डॉक्टर की डिग्री मिल चुकी है, कि डॉक्टर की डिग्री मिल गई वो तो ठीक, लेकिन लायकात है क्या? नहीं। ऑपरेशन करने की लायकात अलग चीज है। आ गए ना समझ? तो अपन किसको ढूंढते हैं? स्पेशलिस्ट, कोई विशेषज्ञ है जो बिल्कुल लायक होए उसको ढूंढते हैं। नहीं, जो एलएलबी पास कर ले तो मुकदमा लड़वाना कि नहीं लड़वाना उससे? कि एलएलबी पास है वो तो ठीक है, काला कोट पहनता है वो तो ठीक है, और वो सब लगाता है वो ठीक है, लेकिन पहले हमें मालूम करने दो कि ये कितने मुकदमा जीत सका है। ऐसा तो नहीं कि इसके चक्कर में 20 साल मुकदमा लड़े फिर हार जाए। तो देखते कि नहीं देखते? पावर देखते कि नहीं? लायकात देखते कि नहीं? शक्ति देखते कि नहीं? बराबर। माने दुनिया में हम सबसे पहले लायकात ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं? अपना कार्य उसे सौंपने से पहले, अपना काम कराने से पहले उसमें लायकात आया कि नहीं आया दर्शन में? नहीं। तो इससे सिद्ध हो गया कि लोक व्यवहार में जब जब कभी लायकात की बात चले, पात्रता की बात चले, तो लायकात माने तत्समय की योग्यता, इस पे नजर ले जाना। मेरा इतनी देर समझाने का मतलब ये है कि इसका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल निकला। एक भी चीज, एक भी लाइन, एक भी अक्षर, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बेफिजूल का है या भगवान की दादागिरी से आया हो। नहीं, भगवान भैया जो भगवान कहते हैं, जैसे मुसलमानों में ऐसा होता है, जब कोई जवाब नहीं बनता तो कहते खुदा की मर्जी बस। नहीं, उन्होंने कहा कि महिलाएं श्रृंगार नहीं कर सकती, टिकी नहीं लगा सकती, बोले क्यों? तब कोई उत्तर नहीं उनके पास कि तत् समय की योग्यता है, कि कारण कार्य है, कि अत्यंत अभाव है, कोई उत्तर ही नहीं उनके पास। तो उन्होंने कहा खुदा का आदेश, बस खुदा का हुक्म, बस एक लाइन, बस खत्म हो गई बात। खुदा के विरुद्ध जाओगे तो बस ऐसा हो जाएगा। आपने देखा होगा, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने जरा कोई बात आई कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना, तो क्यों नहीं पहनना? बस खुदा की मर्जी। पकड़ में आ गई नहीं बात? ऐसे अन्य मत में भी जब कुछ नहीं समझा पाते तो ये कहते हैं भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता है। होगी बात खत्म, आप क्या करें? अपन भगवान को तो कुछ कह नहीं सकते ना, भगवान को तो डांट भी नहीं सकते, भगवान को तो बोल भी नहीं सकते, स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। क्या करें तो भगवान? माने इसलिए, लेकिन जैन दर्शन कहता है, देखो इतने बड़े चार्ट में कहीं भगवान को याद नहीं किया अपन, खुदा को याद नहीं किया, और ये भी नहीं कहा, माने आप कोई प्रश्न पूछो तो इतने दिनों में मैंने ये भी नहीं धमकाया, ये तो भाई देखो आपको तो मानना ही पड़ेगा, ये तो भगवान ने कही है बस। ये इतने दिन में एक भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं दिया हमने, है ना? पूरा लॉजिकल। बोलो, योग्यता देखते हो कि नहीं देखते हो? एक लड़का एम.कॉम गोल्ड मेडलिस्ट है, बोलो वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन सका? बस आगे बात है कि सब तुम पढ़े लिखे हाफज जी नाम, एक कहावत है, पढ़े लिखे हाफज जी नाम, बस नाम ही है तुम्हारा, पढ़े लिखे हो, बाकी तुम्हें आता जाता कुछ है ही नहीं। तो लायकात चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कोई भी काम करने में लायकात चाहिए कि नहीं चाहिए? मार्केट में चावल खरीदा, चोखा खरीदा है? नहीं। अभी 10 क्वालिटी क्यों देखते हो? बस वैसे आंख बंद करके बोल दो कि जो चावल हो दे दो, बस। बोलो क्या देखते हो? लायकात, बढ़िया जोरदार बनने की लायकात वाला, सुगंधी की लायकात वाला, स्वाद की लायकात वाला ढूंढते कि नहीं ढूंढते? नहीं ढूंढते। माने लोग में तो एक सेकंड भी 10 समय की योग्यता के बिना नहीं गुजरता। गेहूं खरीदो, है ना, कपड़ा खरीदो, नहीं, क्या देखते हो? कपड़ा खरीदना है कि कपड़े की लायकात खरीदनी? बोलो,
मार्केट में क्या खरीदने जाते हो, कपड़ा कि लायकात? कपड़ा कहते तो हो कपड़ा, लेकिन कपड़ा नहीं देखते, कपड़े की लायकात। अब तो बहुत समझ गए दृष्टांत, नहीं? नहीं क्यों? हवाई जहाज में बैठना कि लायक हवाई जहाज में बैठना? नहीं। यदि आपको पहले ही मालूम पड़ जाए कि ये खटारा है, खटारा समझते हैं, 25 साल पुराना हवाई जहाज जिसमें कभी भी गड़बड़ी हो जाती है, खराबी आ जाती है, तो फिर आपको क्या करना बोलो? कि देर भली, जाने दो ये हवाई जहाज। हमें हवाई जहाज का एंजॉयमेंट नहीं करना, हमको तो लायकात का एंजॉयमेंट करना है। अब तो बहुत शांत हो गए। इसका मतलब ये निकला, बिल्कुल ये लॉजिकल है। निमित्त उपादान का पूरा चार्ट, अंतिम बात भी बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल साइंटिफिक है और बिल्कुल प्रैक्टिकली बनती है ये बात। आगे ख्याल में आया? अभी देखो तो क्या हो गया, लायकात होए ताकत होए, नहीं? हाँ, डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, कौन से मरीज को ठीक कर देता है? अब तो जवाब दे सकते हो। जिसमें ठीक होने की लायकात होती उसे ठीक कर देता है, लेकिन जो मरने की लायकात वाला होता तो डॉक्टर कहता जल्दी ले जाओ। लेकिन साहब आपकी तो लिखा है बाहर, आपका तो बाहर लिखा है कि आप विशेषज्ञ हैं, कि मैं विशेषज्ञ हूं, लेकिन बचने योग्य का, बचने की जिनमें योग्यता हो, रिकवरी पावर हो। नहीं, मैं इंजेक्शन दूं तो इनको पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए, स्टेमिना, नहीं रेसिस्टेंस पावर तो होना चाहिए। मैं 500 mg की गोली दे दूं इनको, टेबलेट, लेकिन वो स्टेमिना ही नहीं इनके पास। दवाई रिएक्शन क्यों कर जाती है? कभी रिएक्शन कर जाती है तो क्यों कर जाती है? और इसीलिए कर जाती है, वो ताकत ही नहीं वहां पर, करे क्या वो? अब तो समझ में आ गया? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सा काम कर सकते हो जिस कार्य के होने की लायकात योग्यता हो वो कर सकते हो, उससे विरोध नहीं कर सकते? बोल क्या दृष्टांत दे देना? अपन लड़की जैसा चिंतन कर सकते कि नहीं कर सकते? लड़की जैसा, मेरा पति कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मैं घर कैसे चलाऊंगी, ऐसे विचार कर सकते? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल करके देखो थोड़ा सा। नहीं, जो बुजुर्ग हो गए वो युवा का विचार करो, युवा जैसा विचार करो, युवा हो वो बच्चों जैसा विचार करो, लेकिन उस पर्याय की लायकात नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, उस पर्याय की लायकात नहीं है। वृद्ध पर्याय की लायकात में वृद्ध जैसे चिंतन की लायकात है, युवा पर्याय में युवा जैसे चिंतन की लायकात है, और बालक में बालक जैसी पर्याय की लायकात है। पकड़ में आता है? स्त्री में स्त्री जैसी लायकात है, वो लायकात ही नहीं बदलती। अब बोलो, विचार कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? कि होते हुए की लायकात को जानते हो? क्या कहा? होती हुई पर्याय की लायकात की को जानते हो कि करते हो? कर लेते हो तो बदलो, फिर तो कोई बात ही नहीं, बदलो। बुजुर्ग लोग सब फिर तो कभी सोचे ही नहीं कि मैं बुजुर्ग हूं, वो तो ये सोचे मैं एकदम 16 साल का लड़का हूं, उछलता कूदता। नहीं, बच्चे कार में से कैसे कूदते हैं, बच्चे कार में कैसे बैठते हैं, युवा नहीं बैठता वैसे, और बुजुर्ग नहीं बैठते युवा जैसे। नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ये कुछ कहने की जरूरत है। बच्चों से कहो जाओ बच्चों अब अपने अपने बिस्तर में सो जाओ, तो उछल कूद करते हुए कूदते हैं उसमें। नहीं, और युवा आता है तो वो भी स्टाइल से अलग है, उसकी स्टाइल अलग है। नहीं, और बुजुर्गों की स्टाइल वो अलग है, वो अलग ही है, वो क्या करे? अब स्टाइल चेंज करके बोलो कि भैया लायकात नहीं है। देखो अब तो समझ में आ गया होगा। देखो अभी कोई पूछे कि पंडित जी ये जो प्रवचन सुनते हैं ना, इसके बाद हमारे विचार बदल क्यों जाते हैं, स्वभाव क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्यों? लायकात बदल जाती है, वो लायकात बदल जाती है। पंडित जी पहले तो हम खुल के पाप करते थे, लेकिन जब से प्रवचन सुनते हैं तब से हम खुल के पाप करने से घबराने लगे, तो वो लायकात बदल गई, और इसीलिए प्रवचन सुनना चाहिए। बस समझ आ गया कुछ? इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए। हमारे खरिया थाना में एक लड़का है, एक दिन संयोग से वो प्रवचन में आ गया, धोखे से आ गया वो। एक दिन प्रवचन आ गया, वो क्या सब आते थे तो वो भी आ गया। और संयोग की बात मैंने उसी दिन ये बात बोली कि पान में कत्था जो होता है ना, कत्था, वो कत्थे में बूचड़ खाने का ब्लड सुखा करके डाला जाता है। बिल्कुल सच्ची बात है, फैक्ट बात है, बिल्कुल समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं आप इस बात को। क्योंकि बूचड़ खाने की ब्लड का एक भी बूंद
कभी गटर में जाते नहीं देखा होगा आपने, और कभी टैंकर में भर करके सप्लाई होते हुए भी नहीं देखा होगा। वो तो उसको मशीनों के द्वारा सुखा लेते हैं और सुखा करके उसके पाउडर को कत्था बना करके प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, उसने वो बात सुनी और बिल्कुल प्रमाणिक थी, अपने पास तो उसका रिकॉर्ड था। अभी उसको क्या हुआ कि उसको एकदम गिलानी हो गई। तो जैन होवे तो ऐसा तो नहीं कर सके कि कोई गाय भैंस का खून मुंह में डाल सके, इतनी ताकत तो उसकी नहीं है। तो उसका वो छूट गए, तो वो दूसरे दिन से प्रवचन में आना ही बंद कर दिया उसने। हाँ, वो कि ये पंडित जी के चक्कर में पड़ो तो कोई पाप कर सकते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं। अब देख लेना आप, यदि आपको पाप छोड़ने हो तो आप सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पाप छूट जाते हैं और अशुभ भाव भी छूट जाता है, शुभ भाव भी छूट जाता है। और एक दिन सुनते सुनते ऐसी लायकात आ जाती है कि शुद्ध भाव हो जाता है। अभी तुमको क्या करना है, बुद्धि पूर्वक तो वही करने का है ना, समझ में आया। कल ही भाई पूछते थे, फिर केवल ज्ञान में भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब कल इन्हें पहला प्रवचन सुना था ना सुबह का, तो केवल ज्ञान भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो फिर केवल ज्ञान कैसे होएगा, अपने आप हो जाएगा कि बुद्धि पूर्वक करना। क्या करना कि बुद्धि पूर्वक ये निर्णय करना कि केवल ज्ञान तत्समय की योग्यता से होगा। तो हम क्या करें कि तुम बुद्धि पूर्वक तीव्र कसाय से बच करके सत्समागम में रहो तो आपो आप शुभ भाव हो जाएगा। ए शुभ भाव करना नहीं कह रहा हूं, क्या कहा, शुभ भाव करना ये नहीं कहता हूं, आपो आप शुभ भाव हो जाएगा, और फिर शुद्ध भाव हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो, लायकात ऐसे आ जाती है। पकड़ में आया कुछ? हाँ हाँ हाँ, अज्ञानता चली जाती। स्कूल कॉलेज जाते हैं तो अंगूठा छाप बच्चा आता है बिल्कुल पहले दिन, लेकिन स्कूल कॉलेज के निमित्त में संयोग में रहने पर, बुद्धि पूर्वक पढ़ाई करने पर अज्ञानता चली जाती है, ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान आने के बाद, अब देखो ज्ञान आया लेकिन लायकात भी आ जाती है। सबको आती है कि नहीं आती, कितनी कितनी आती है वो एक अलग बात है। सबको कम लायकात, ज्यादा लायकात फर्क पड़ता है, लेकिन लायकात आ जाती है। काय की लायकात आती है, पात्रता किसकी आती है, योग्यता किसकी आती है। अब कम बढ़ा सकती है, कोई 19, कोई 20, कोई 21, वो हो सकता है, लेकिन लायकात आती है, बराबर। ऐसे ही यहां पर कोई संकित ले लेता है, कोई पंचम गुण स्थान ले लेता है, कोई छठा सातवां गुण स्थान लेता है, कोई आठवां गुण स्थान लेता है, कोई केवल ज्ञानी हो जाता है, कोई भगवान बन जाता है। लेकिन ये सब फल तत्व के समागम का है। काय का फल है? तत्व के बुद्धि पूर्वक समागम का, बराबर है। तो ये तो लायकात की बात हुई, योग्यता की बात हुई, समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे चले, देखो अब इसकी विशेषता देखें अपन। तत्समय की योग्यता की विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता है, हालांकि इसमें उल्टा हो गया, हमने ध्यान नहीं दे पाए। पहले परिभाषा लिखना चाहिए ना, फिर विशेषता लिखनी चाहिए, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पहले परिभाषा लिखनी चाहिए फिर विशेषता। चलो तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। उस समय की पर्याय की, पर्याय माने कार्य, पर्याय माने कार्य, उस समय की कार्य की उसी समय होने रूप, उसी समय होने रूप, ध्यान से सुनना। उस समय की पर्याय की, उस समय माने जिस समय कार्य हो रहा है, जिस समय कार्य हो रहा है उस समय की पर्याय की, बराबर। 100 नंबर की पर्याय या 50 नंबर की पर्याय या 19 नंबर की पर्याय या 21 नंबर की पर्याय, तो 21 नंबर की पर्याय की उसी समय माने 21वीं पर्याय के नंबर के समय, उसी समय होने रूप योग्यता वो क्षणिक उपादान कारण है और वही पर्याय कार्य है। फिर से सुन लो, 21 नंबर की पर्याय हुई तो उसकी उसी समय होने रूप जो योग्यता है, उसी समय होने रूप योग्यता है, वह कार्य है और वह योग्यता ही कारण है। उस समय की जो पर्याय हुई वही कार्य है और उसी समय होने रूप लायका ताकत वो कारण है। कारण कार्य दो नहीं हुए, वही का वही हुआ। अभी हम पूछते, देखो दृष्टांत, अपन ने बीज डाला जमीन में तो उसमें से अंकुर फूटा, तो अंकुर में पूछता हूं कितने घंटे में फूटा, एक तत्काल तो नहीं फूटा ना, समझ लो 6 घंटे में फूटा। बीज अपन ने जमीन में डाला तो 6 घंटे बाद ही अंकुर क्यों फूटा, क्यों फूटा, एक समय पहले क्यों नहीं फूटा? तब क्या जवाब है, बोलो क्या जवाब है? किसा मिट्टी नहीं थी,
तो ऐसा भी नहीं कह सकते, निमित्त तो पूरे हैं, निमित्त बरकरार हैं, मिट्टी है, पानी है, हवा है, सब है, तो है ना वहां। तो त्रिकाली बीज भी है, त्रिकाली बीज भी है, माने उपादान कारण में बीज भी है। अब क्या कम है बोलो, अब क्या कम, आप क्या बोलोगे कि अनंतर पूर्व की तैयारी, कि अनंतर पूर्व की तैयारी भी है, बुद्धि को अपन ने डाल दिया, सब काम बरोबर कर दिया, और उसमें से अनंतर पूर्व की पर्याय चल ही रही है। तो अभी बोलो क्यों नहीं फूटा, 6 घंटे बाद ही क्यों फूटा? अब आगे ना उत्तर कि उसकी उस समय की ही योग्यता वो अंकुर फूटने का कारण, पिछली पर्याय भी कारण नहीं, पिछली पर्याय भी कारण नहीं, मिट्टी हवा पानी का निमित्त भी कारण नहीं, और निमित्त भी कारण नहीं, तो वो कौन कारण? कि उस समय की पर्याय की योग्यता, उसी समय उसकी योग्यता आती है। जो विचार आज आया वो कल क्यों नहीं आया? नहीं, देखो बहुत समझाए, देखो दृष्टांत दो। मम्मी रोज बोलती बेटा प्रवचन में चलो, प्रवचन में चलो, प्रवचन में चलो, फिर रोज नहीं 10-25 बार कहा होगा, तो 10-25 बार में से भी 24 बार तक तो यही विकल्प आया है, प्रवचन हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना, क्या सुनना प्रवचन, ऐसा विचार आया। अभी 25वीं बार मम्मी ने कहा तो फिर एकदम नॉर्मल मूड हो गया, तो अच्छा चलो चलते। अभी मैं पूछता हूं कि मम्मी ने तो 25 बार समझाया था, 24 बार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो नहीं कर, वो 25वीं बार बोला और उसी समय योग्यता आई। अब मम्मी को घमंड हो गया, मैंने इसको प्रवचन में भेज दिया, मैंने इसको प्रवचन में भेज कर सुधार दिया। और बच्चा सोच रहा है कि मैं मम्मी के कहने से आया, दो ही मिथ्या दृष्टि। कैसे आए? फिर आए कैसे? कि तुम उस समय की योग्यता से आए। यदि योग्यता नहीं होवे तो लाख उपाय करो, उपाय नहीं होता। नहीं तो अब क्या करना चाहिए कि आपको यदि कहने का भाव आ जावे तो आप कह के छोड़ दो, और अंदर अंदर ये मजा करो कि ये तो दृष्टि की बात है, उसकी योग्यता जब होगी जब ही जाएगा, उससे पहले तो इससे क्या फायदा होने वाला है कि अपने कोई टेंशन होने वाला नहीं है। अपने को तो कहने का फर्ज है, बस कह दिया, बस छुट्टी। नहीं, जब लायकात होगी जब ही जाएगा, उसके पहले आगे पीछे जाएगा ही नहीं। वो पकड़ में है? हाँ, इस सब में लगा लेना। इस सब में कल की जो चर्चा चली थी उसके बारे में भी अभी कह देता हूं खुलासा। हालांकि मैं नहीं समझता हूं जो 30 दिन से सुन रहे हैं उनमें को कहीं भी बम विस्फोट होता हो अंदर, लेकिन तकलीफ तब हो जावे जब कोई एक ही कैसेट खरीद ले, वो वही सुन ले, ये कहीं प्रवचन ले जावे वो सुन ले। वो पंडित जी नहीं घर जाके बोले कि मम्मी पापा ने, पंडित साहब ने तो कहा था कि वो कुछ करना है ही नहीं, केवल ज्ञान करने के लिए कुछ करना ही नहीं, सम्यक दर्शन के लिए कुछ करना ही नहीं, तो ये कुछ करना ही नहीं। ऐसा सुन करके इसके पहले क्या चला 30 दिन वो नहीं सुना हो तो गड़बड़ हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कभी भी आप कोई कक्षा सुनो, कोई कैसेट सुनो, तो उसके आगे पीछे की जरूर सुनो, पूरी कक्षा सुनो, पूरा प्रवचन सुनो आप, तो उसका सही उत्तर हो जाता है, बरोबर गड़बड़ नहीं होती है। नहीं समझ में आया है? हाँ, चलो क्या बोलते थे हम? तो फिर कार्य करने की योग्यता, तो ये दृष्टि का विषय है। कल की जो चर्चा चली वो दृष्टि में रखने की है। दृष्टि माने अभिप्राय में, समझ में, ज्ञान में रखने की है, उसे वाणी में कहने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लो, तत्समय की योग्यता वाणी में कहने की जरूरत नहीं है, और कहोगे तो खूब झगड़ा होगा। क्या कह रहे हैं? फिर से सुन लो, खूब झगड़ा होगा, खूब। ना आप घर में चैन से बैठ सकेंगे, ना मार्केट में, ना मंदिर में, 3 लोग में कहीं चैन नहीं मिलेगी। आप यदि योग्यता वाली बात मुख से कहने लगोगे तो नहीं आई समझ में कि बहू ने बिना देखे भाले और खीर बनाते समय नमक डाल दिया उसमें, खीर बनाते समय नमक, और प्रेम से सासू को परोसा, ना सबको परोसा। अभी सबने खीर खाई तो खारी हो गई ना, खीर तो दूध फट गया, सब खराब हो गई वो तो सारी कि बहू तूने ये क्या किया? कि पंडित जी ने कहा था ना तत्समय की होगी था। फिर बहू ने, सास ने भी उठाया एक डंडा, ने दे मारा सिर में कि तुमने हमको क्यों मारा? कि बेटा झगड़े होगा होता, ये झगड़े मचेगा, मैं आपको बोल दिया, इसलिए आप कभी भी भूल करके भी दुरुपयोग नहीं करना। आप मुख से बोलने में नहीं करना, आप दृष्टि में करना। मैं कल की 1 घंटे की पूरी चर्चा, इसलिए इस बात कहता हूं कि कल की 1 घंटे की पूरी चर्चा वो दृष्टि में रखने की है, मुख से बोलने की नहीं है। यदि आपको शांति लेना हो तो अंदर अंदर जो आप चिंतन करें
आलंबन करें तो इसका करें। ख्याल में ही ना बात, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़। ये तो एक दृष्टांत दिया, जैसे आप कहीं से भी करके दो, बोले मैं प्रवचन में कुछ भी बोल दूं और फिर बाद में आपसे कहूं आप शांति रखो, वो तो तत्समय की योग्यता से वाणी निकल गई, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, एक विद्वान थे ना, तो बहुत उल्टा सीधा प्रवचन करते थे, तो हम उनको बोले आप देखो वाणी संभाल के बोलो, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसी उद्दंड भाषा नहीं बोलनी चाहिए, किसी को पीड़ा हो, तकलीफ हो, कोई को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं बोलना अपने। बोले आप कैसे हो, क्या वाणी का कर्ता मैं हूं? वाणी का कर्ता मैं हूं, बोला अब क्या जवाब है इसका? वो तो तत्समय की योग्यता से जैसी वाणी आती, मैं भी चाहता हूं कि नहीं बोलूं, लेकिन रुको, लोक व्यवहार में आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। लोक व्यवहार में तो आपको यही कहना पड़ेगा, अरे रे मेरे वचन बहुत खराब निकला और इसका दोष मेरा है, ऐसे वचन मेरे नहीं बोलना चाहिए। और एक बात सच्ची है, वाणी गलत निकली या मन वचन काया की परिणति गलत हुई तो उसके पीछे तुम्हारी योग्यता की कमी है, ये तुम्हारा दोष है। यदि तुम आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं तो वाणी बोलने का विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। ये टॉप लेवल की योग्यता, यदि ऐसी टॉप लेवल की योग्यता होती कि तुम आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं, कसाय ना होती, तो बोलने का भाव नहीं आता, आंख का भाव नहीं आता, वाणी का, हाथ का भाव नहीं आता, तो हाथ का परिणमन नहीं होता। तो आखिर दोष किसका हुआ? मैं गलत बोल गया, इसका दोष आत्मा का ही है ना? नहीं, मैंने हाथ उल्टा सीधा कर दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ किया, तो ये दोष किसका है? आत्मा का है ना? क्या दोष है? समझ में आ गया दोष? कि ये हाथ ऐसे क्यों उठा है, इसमें मेरा दोष नहीं, इसमें तो इसकी योग्यता है। पकड़ना पॉइंट, इसमें तो इसकी योग्यता है, लेकिन उसी समय हाथ उठाने का विकल्प, वो विकल्प की योग्यता है, बराबर बात है। लेकिन तुम आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं थे, ये योग्यता तुम्हारी कम थी। यदि आत्म स्वरूप में स्थिर होते तो मन वचन काया की दुष्प्रवृत्ति नहीं होती। एक कल की चर्चा का समाधान दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आप चाहें कि ऐसे उद्दंड मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती जावे, चाहे जैसा खाता जाऊं पीता जाऊं, और फिर ये बोले कि मेरी योग्यता ही ऐसी थी, तो मैं एक बात पूछता हूं, कभी आपने ऐसा किया है? क्यों? शुभाचरण के नाम पर तो आपने कह दिया कि होता ही नहीं क्योंकि योग्यता नहीं, और अशुभाचरण क्यों हो जाता है? क्योंकि योग्यता है। बराबर पॉइंट समझना। तो मैं पूछता हूं, कभी आपने स्त्रियों के वस्त्र क्यों नहीं पहने? क्यों नहीं पहने? पुरुष ने स्त्री के वस्त्र क्यों नहीं पहने? क्यों नहीं पहने? नहीं, अच्छा, ऐसी योग्यता कभी नहीं आई भाई। एक आध दिन तो भूल से आ सकती है ऐसी योग्यता, नहीं समझ में आया? एक आध दिन तो ऐसी भूल से योग्यता आ सकती है कि आप खबर ही नहीं पड़ी, आप स्त्रियों के कपड़े पहन करके और आत्मा में लीन होकर चले आए बिल्कुल एकदम। फिर किसी ने कहा, अरे आप स्त्री कपड़ा पहन के आ गए, अरे वो तत्समय की योग्यता, कोई बात नहीं। वहां बोलोगे ऐसे आप? मेरा मतलब आप तत्समय की योग्यता का दुरुपयोग करके दुराचरण में नहीं लगाना, इतनी बात। कभी आपने भोजन इधर की वजह इधर डाला? क्यों नहीं डाला? अभी बोलो, कभी आप डालो और फिर कोई पूछे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, वो तो तत्समय की योग्यता। ऐसे पागलपन होता है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया कल की बात। कई लोग ऐसा दुरुपयोग करते हैं ना, करते ही है, मैं इसलिए कहता हूं करते हैं ना, बहुत दुख की बात होती हो। मैं नहीं चाहता कि जिनागम का एक भी वचन का दुरुपयोग हो। अरे तो अपार करुणा से कहे गए हैं ये वाक्य, अपार करुणा से हो, इससे तो तेरा बेड़ा पार हो, तू भगवान बन जावे, इतनी अच्छी बात है, एकदम असीम शांति हो जावे, ऐसी बात है। अपन दुरुपयोग करें। अभी अपन कोई से, क्यों तुम दही बड़ा क्यों खाते हो? द्विदल होता तो द्विदल क्यों खाते हो? आलू क्यों खा लेते हो? रात्रि भोजन क्यों कर लेते हो? होटल में क्यों खा लेते हो? तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे उनका नाम लेके बोलते, वे भी तो खाते हैं, वे तो समकिती हैं, वे भी तो खाते हैं। अरे ऐसे अब क्या कर रहे हैं हम? पहली बात तो कोई समकिती ऐसे खाता नहीं, और खावे सो समकिती नहीं, क्योंकि दुराचरण करे ने और फिर उसको पोषण करे, उसका पोषण क्या अत्यंता भाव है, वो तो देह की क्रिया है, वो तो जड़ की क्रिया है। मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरा कार्य मेरे में होता है, जड़ का कार्य जड़ में होता है। ऐसा नहीं कहना, दुरुपयोग नहीं करना, भगवंतों की वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूं, भगवंतों की वाणी, ये निमित्त उपादान चार्ट की वाणी, एक एक शब्द, इसमें से कोई भी अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं किया गया है। यदि हम अज्ञान और असंयम का पोषण करें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दूसरा नहीं होगा। इतने में मैंने सब कह दिया, समझ में आया कुछ? हाँ, आज बहुत हो जाता है ऐसे, वो सब चलता है, बाजार का चलता है, ऐसा चलता है, वैसा चलता है। क्यों?
क्योंकि वो तो चारित्र मोह का उदय है। लो एक नाम और आ गया, क्या करे पंडित जी को तो चारित्र मोह का उदय है ना। टेलीविजन क्यों देखते हैं सम्यक दृष्टि लोग, क्यों देख लेते हैं? पंडित जी आप समझते नहीं, वो चारित्र मोह का उदय है। अच्छा और तुम मालूम है क्या लिखा है? मैं समझ सार जी कलश टीका का पहला कलश पढ़ो। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, जीव 6 द्रव्य, जीव भी लिया उसमें, जीव। इन 6 द्रव्यों के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, ये लिखा है उसने। 6 द्रव्य उसमें जीव भी लिया, जीव द्रव्य के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, और जाननहारे के जाननहार को ज्ञान भी है और सुख भी है। ये पहले कलश में लिखा, पहला कलश समय सार जी कलश टीका पहला, समय सार जी में कलश नहीं, समय सार जी कलश टीका का पहला कलश पढ़ो टीका। जाननहारे के जाननहार को ज्ञान भी है और सुख भी है। अभी तुम कहां से बात करोगे, बोलो कहां से बात करोगे? अभी वहां तो कह रहे हैं पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तुम तो बोल रहे हैं मैं टेलीविजन का ज्ञाता, हम तो कह रहे हैं पुद्गल के ज्ञाता को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। लोगों को क्या लगता है अपन तो क्या है, भगवान आत्मा है तो अत्यंत भिन्न है, ये तो जड़ की क्रिया है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो साक्षी भाव से देखता हूं। बिल्कुल मिथ्यात्व है ये बात, बिल्कुल मिथ्यात्व। मैंने फिर कहा दृष्टि की बात वाणी में नहीं कहना। जैसे स्त्री अपने पति के सुख को वाणी में नहीं कहती, ऐसे वाणी में नहीं कहना उसे। बिल्कुल कहे तो निर्लज्ज है, कुशील है, वाणी में नहीं कही जाए ये बात। ऐसे यहां पर भगवंतों के मार्ग जो बताया गया है, तत्समय की योग्यता बताई गई है, ये कोई अद्भुत बात है, लेकिन मुख से कहने की नहीं। तो पंडित जी फिर आप क्यों कहते हो कि मैं इस समय कक्षा ले रहा हूं ना, इसलिए कहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैं यहां से जाऊं और कोई बाजार की कोई चीज खाऊं तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बोलो? और फिर आप मेरे को बोलो पंडित जी आप बाजार में खाते हो ये हमको अच्छा नहीं लगता, है ना? ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और उस समय मैं बोलूं कि देखो भैया तुम तो गड़बड़ करते हो, ये आलू में आलू की योग्यता, ओंठों में ओंठों की योग्यता, दांतों में दांतों की योग्यता, चबाने में चबाने की योग्यता, और वे पेट में चली गई, और मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। तो आपको क्या मंजूर होगा बोलो? अगले दिन प्रवचन सुनने आओगे आप? नहीं, ये पंडित जी बस दूर से ही हाथ जोड़े आपके, आप बिल्कुल परिपूर्ण परमात्मा तत्व हो। नहीं बोलो, गलत कहते हो तो बोलना चाहिए। बहुत मेरे को देखो, हमें दोनों बात समझानी है, तत्समय की योग्यता भी समझानी है। क्या बोला था अभी परिभाषा में? उस समय जो कार्य हुआ ना, उस समय की जो पर्याय का कार्य हुआ, उस समय की पर्याय की योग्यता से हुआ, वही उसका कारण कार्य है। अब इतनी अच्छी बात बताने के बाद मैं फिर समझा रहा हूं आपको। देखो तकलीफ हो सकती है आपको, हालांकि अब नहीं होनी चाहिए, नहीं अब नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। संबर की जो पर्याय हुई ना, उससे निर्जरा नहीं होती। जो निर्जरा होती ना, उससे मोक्ष नहीं होता कभी। क्या कह रहा? कर्मों की निर्जरा से मोक्ष नहीं होता। 8 कर्म के 6 होने से मोक्ष नहीं हुआ आज तक किसी का। अब तो समझ गए नहीं क्या कह रहे हैं पंडित जी? अभी तो आपने पढ़ा था पूर्व अवसर में, 8 कर्म का 6 नहीं, 4 कर्म घन घाती। सुनो, केवल ज्ञानावर्णी कर्म के 6 होने से केवल ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हैं पंडित जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा आज तो बिल्कुल। ये है इसमें तत्समय की योग्यता में इतनी सूक्ष्म बात है। ध्यान से सुनना। जिन्हें ऐसा लगता है मैं पूजा पाठ करता हूं इससे मेरे पुण्य होगा, कि बिल्कुल मिथ्यात्व। पुद्गल की योग्यता पुद्गल में, जीव की योग्यता जीव में, और एक एक समय की आश्रम की योग्यता आश्रम में। और पुण्य के कर्म बंधना वो द्रव्य कर्म, परमाणु है ना, परमाणु। पुद्गल वर्गणा है ना, कर्म वर्गणा कल आए थे सब। काया ने वर्गणा, कर्मनी वर्गणा, तो वो पुद्गल, तो वो द्रव्य कर्म। इनमें कोई भी संबंध नहीं है, इसका नाम तत्समय की योग्यता। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, घबराना नहीं बिल्कुल। अब मैं गुरुदेव श्री के दृष्टांत देता हूं। गुरुदेव के दृष्टांत, गुरुदेव श्री कहते थे नहीं, कागड़ कैंची थी कटे, नहीं कैंची थी कटता ही नहीं, कैंची से। तो गुरुदेव श्री ये कहते थे कैंची की योग्यता का काम करती है।
कैंची कैंची की योग्यता काम करती है, उसमें जो धार है ना वो उस धार की योग्यता का काम करती है। और कागज अपनी योग्यता से कटता है, कागज में कटने की योग्यता है तो कटता है, और कैंची में धार नहीं हो तो कागज नहीं कटता। नहीं आई समझ? कैंची अयोग्य हो ना, अयोग्य समझते हैं, उसकी वो जो बीच में वो लगी रहती ना कील, कील कील, और वो ढीली हो, ढीली, एक पार्ट इधर जाता हो, एक पार्ट ऐसे जाता हो, और ऐसे ऐसे चले तो योग्य कैंची से कटता है ना, ये योग्य कैंची से नहीं कटता। तो अभी योग्य कैंची योग्यता का काम करती है अपनी, समझ में आया? योग्य कैंची अपना काम करती है, अपनी योग्यता का काम करती है, और उसी समय कागज में कटने की योग्यता है। मैं एक बात कहता हूं, उस कैंची से जो बढ़िया चलती है, सही सही चलती है, उससे इसे काटो, एक लोहे के इसको काटो, लोहे को काटो, क्यों नहीं कटता? कि कैंची तो अपनी योग्यता का काम करती है, ध्यान रखना, और कागज अपनी योग्यता से कटता है। ये जो लोहा है ये इसमें योग्यता कटने की नहीं है ऐसी कैंची से, इसलिए नहीं कटता है। तो फिर कैंची काटती है कि कटने योग्य कागज कटता है। अब गड़बड़ क्या होती है कि तुमको इतनी सूक्ष्म आंख नहीं है, सर्वज्ञ जैसी, सर्वज्ञ जैसी सूक्ष्म आंख नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या लगता है दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों काम एक साथ, और तुम्हें ऐसा लगता है देखो देखो कैंची से कागज कट गया। आया समझ में आया? हाँ 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 हाँ, दृष्टांत पहले दिए जा चुके हैं योग्यता के। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, ज्वलनशील लिखा रहता है नहीं, ज्वलनशील, ज्वलनशील का क्या मतलब? जलने योग्य, लिखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, तो वो जलने योग्य है। अग्नि पे तो कहीं नहीं लिखा कि जलाने योग्य, नहीं समझ में आएगा? किसी अग्नि पर लिखा है जलाने योग्य? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अग्नि का काम जलाना नहीं है, जलने योग्य जलते हैं। नहीं आई समझ में? सचिन तेंदुलकर जाने कितने लोगों को जलाता है, समझ गए? नहीं समझे? सचिन तेंदुलकर कितने लोगों को जलाता है, नहीं समझ आया? जब वो सेंचुरी मारता है, 200 रन बनाता है, 250 रन बनाता है, तो लोग दूसरे जो राहुल द्रविड़ और खिलाड़ी हैं ना, उनको ऐसा लगता है ये अच्छा खेल लेता, मैं नहीं खेल पाता, ईर्षा ईर्षा ईर्षा। अब तो समझ गए? जलना, जलना समझ गए? अब मैं पूछता हूं, सचिन तेंदुलकर जलाता है कि लोग अपनी अपनी योग्यता से अपने आप ही जल जाते हैं? अब तो समझ में आ गई। नहीं नहीं, घर में कोई बहू बहुत बढ़िया काम करती हो, 4 बहू और हों, वैसे आजकल दिखना मुश्किल है ऐसा दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत है तो अपना दृष्टांत हो गया। एक घर में 4 बहू हो, एक बहू बहुत अच्छा काम करे तो 3 बहू अपने आप ही नहीं, इसीलिए उसके बोलते तू करती भी क्यों काम, तू काम क्यों करती, तू तो जाके सो जा, क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ी गड़बड़ करे तो इसको भी थोड़ी डांट डपट पड़े तो अपने को थोड़ा मजा आवे। अब बताओ, अब जलने योग अपने आप जले तो हम क्या करें? पकड़ में आ गई बात? ऐसे ही ज्वलनशील पदार्थ जलते, ऐसे कटने योग कागज कटते हैं, ऐसे ही भगवान बनने योग भगवान बनते हैं, सम्यक दर्शन होने योग पर्याय सम्यक दर्शन रूप होती है, लेकिन निमित्तों से भी नहीं होती और अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय से भी नहीं होती, और जिस समय होनी होती उस समय होती है। अब आप गुरुदेव को समझने के समर्थ हैं। जो गुरुदेव श्री कहते थे पूजा पाठ के भाव से पुण्य न था, पूजा पाठनी क्रिया थी, पुण्य न था। अभी लगो इसमें, इससे तो पूरे हिंदुस्तान में उधम हो जाए, तो पूजा पाठ से नहीं होए तो टॉकीज में होए? अरे टॉकीज की तो बात ही नहीं, टॉकीज की तो बात ही नहीं। लेकिन पूजा पाठ के काल में भी जो परिणाम चलता है वो परिणाम की योग्यता स्वतंत्र है, वो पूजा पाठ के भरोसे नहीं। आप देख लेना, आप 1 घंटा प्रवचन सुनते हो लेकिन बीच में अशुभ भाव नहीं आ जाती, तो फिर वो अशुभ भाव प्रवचन की वजह से आया, अशुभ भाव प्रवचन के निमित्त से आया ना, नहीं कि तुम्हारे उस समय के परिणाम की योग्यता से आया। कैसे आया? कई बार आपने देखा होगा, आप बिल्कुल मनोयोग से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए, 2-5 रुपए का टिकट खर्च करके आए, नहीं आए तो सोने के लिए आए होगे, काय के लिए आए? समझने के लिए, आनंद लेने के लिए आए ना प्रवचन का। अब आए हैं और कई बार आप देखना बिल्कुल आप आंख भी जबरदस्ती खोले ऐसे, बिल्कुल आंख खोले हैं आप, बिल्कुल आंख भी खोले हैं आप, और होए तो बखत बखत पे ऐसे भी कर लेते हैं, नहीं कर लेते, बिल्कुल जगने की कोशिश भी करते हैं आप,
और आपको प्रवचन बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल कान में नहीं जाता, जाता ही नहीं, बोला हो जाता ही नहीं हो जाता। अब बोलो तत्समय की योग्यता क्या करें? हैं? एक बार एक भाई सो रहे थे, दृष्टांत है, मैं झूठ बोल रहा हूं, खुद ही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। उसे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कहा उठो पीछे जाके सो जा। तो पीछे जाके उठ के सोने के लिए चला गया, तो वहां नींद ही नहीं आया उसको। अरे किसी को बोल दो ना, अलाउ कर दो कि आप ये काम करो, तो नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं आ रही बता? मैंने अब हमने अलाउ कर दिया ना, अभी नहीं सो सकेगा। पकड़ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे को तत्समय की योग्यता ऐसी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम फिर वही बात, आप ऐसा सो नहीं फिर कहो पंडित जी तत्समय की योग्यता है। बोलना नहीं, गलती को गलती स्वीकार करना, क्योंकि आप आत्मस्वरूप में इतने अलर्ट होते हैं। उस समय की पर्याय की ऐसी योग्यता होती तो तुम्हें निद्रा नहीं आती। ऐसा लोक व्यवहार चलता है, लोक व्यवहार चलता है। इसलिए उसको निद्रा का नाम लेकर के नहीं, तत्समय की योग्यता का नाम लेकर निद्रा को नहीं करना। बुद्धिपूर्वक क्या करेंगे? बोलो, बुद्धिपूर्वक तो सावचेत इराक भी, और क्या करना है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, फिर से सुनो। तो फिर पूजा पाठ, अभी प्रवचन का दृष्टांत दिया, तो प्रवचन के सुनने के परिणाम से पुण्य बंधेगा कि नहीं? पुण्य बंधेगा कि नहीं? प्रवचन सुनने से पुण्य बंधेगा कि नहीं? कई लोगों को तो नींद इसलिए आ जाती है कि अपन प्रवचन सुनने के अभिप्राय से आए नहीं, तो इसलिए अभिप्राय का फल तो मिलेगा क्या? क्या इतनी गलियां हैं, फिसलने की गलियां इतनी हैं जिसकी हद नहीं है। प्रवचन सुनने काय के लिए आ जाते? विदिशा में थे एक सज्जन ऐसे, वे प्रवचन में आवे बिल्कुल बराबर आवे, एक दिन नागा नहीं होवे और ऐसे सो जाए। तब मैंने कहा आप ये प्रवचन में सो जाते अच्छी बात नहीं। तो वे बोले देखो पंडित जी एक बार बताओ, घर में बिस्तर पे सोने से और मंदिर में सोने में कोई फर्क है कि नहीं? क्यों? कम से कम इतना तो है, प्रवचन सुनने के अभिप्राय से जागे, स्नान किया, उठ के आए, इधर तक आए और फिर बैठे भी, और बाई दबे धोखे से एक आध लाइन समझ में आ जाए, कोई एक आध बाई, तो अशुभ से तो सब अच्छा है ना। क्या तर्क देखो आप, कहां से कहां सोने के लिए तर्क नहीं। ऐसा लोग में नहीं करते आप, एक भी काम ऐसा नहीं करते लोग में जिसमें आधे अधूरे मन से कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ऐसा लोग में नहीं करते। इसलिए मेरा मन दृष्टांत देने का मतलब ये है कि आप ऐसी चूक कभी भूल करके जानबूझ करके मत करना। देखो निद्रा आ जाए ना, उसमें इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन निद्रा आ जाए और तुम उसे अपनी कमजोरी नहीं मानो, अपना दोष नहीं मानो, तो निश्चयभाषी समझना अच्छी तरह से। मैं पूरा वाक्य बोलता हूं, ध्यान से सुन लेना। अभी थोड़ा सा आ गया ना, नाम आ गया निश्चयभाषी का, इसलिए पूरा नाम देता हूं। अपनी पर्याय में राग को स्वभाव मान लेना, ये व्यवहाराभाषी है। अपने पर्याय में राग है और उसको स्वभाव मान लेना कि मैं रागी हूं, ऐसा मान लेना व्यवहाराभाषी है। क्योंकि व्यवहार नय से तो कहा जाता है कि तुम रागी हो, क्योंकि व्यवहार नय का काम क्या है कि जीव और राग दोनों को मिला के एक बोलना। व्यवहार नय का काम क्या है? करोड़ रुपया और आदमी को मिलाकर करोड़पति कहना। समझ में आया? ऐसे जीव और राग दोनों को मिलाकर के व्यवहार नय दो को एक करता है ना, तो वो बोलता है तुम रागी हो। और ऐसा स्वभाव मान लेना ये व्यवहाराभाषी है। उसने व्यवहार में ही सत्य मान लिया, बराबर, एक गलती हुई। और कोई जीव राग को स्वीकार ही ना करे, पर्याय में राग होने पर भी राग को स्वीकार ही ना करे, वो निश्चयभाषी है। इसलिए राग को स्वीकार भी करना, पर्याय में राग है, हमने तो निश्चय नहीं से राग को भिन्न कहा था, लेकिन पर्याय में राग है ना, तो उसको स्वीकार करना। नहीं करोगे तो निश्चयभाषी हो जाओगे। पर्याय में राग है, ये स्वीकार करने से कोई घबराहट नहीं करना। पर्याय में राग है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना, लेकिन ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है, ऐसा वेदन करने पर सम्यक दृष्टि। पकड़ में आई बात? पकड़ में आई? कठिन है? फरी ने है? हाँ, फिर से कोई बात नहीं, समझने सी बात। पकड़ में आ रहे हैं अशोक भाई? देखो राग और व्यवहार दो चीज। व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं किसको कहते हैं? व्यवहार नहीं वो दो को एक बोलता है। जैसे व्यवहार नहीं से हम बोलते हैं आप करोड़पति हो, आप मनुष्य हो, तो मनुष्य किसको बोला? शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर कि तुम मनुष्य हो। तो अभी तुम सच्ची बताओ, तुम मनुष्य हो कि कहे जाते हो? कहे जाते हैं। अब तुम अपने को मनुष्य ही अनुभव करने लगो
यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूं, ये व्यवहाराभास। व्यवहाराभास माने व्यवहार जैसा लगता है लेकिन है मिथ्या दृष्टि। व्यवहाराभास माने व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास माने व्यवहार जैसा लगता है लेकिन व्यवहार नहीं है। नहीं आई समझ में? मैं आपके घर आऊं, आपके घर, और आप बोलो पंडित जी आपकी थाली लग गई, तो मैंने सोचा ये चांदी की थाली मेरी है, और फिर मैं उसको साफ करके ले जाने लगूं, और आपने भी क्या कहा था पंडित जी आपकी, और मैंने भी क्या कहा ये मेरी। तो कहने में तो मेरी ये व्यवहार नहीं, क्यों मेरी थाली क्यों कही थी, किस अपेक्षा से कही थी कि मैं इसमें भोजन कर रहा हूं, इसलिए मेरी थाली। बोलो मैं आपके घर में जाऊं और भोजन करूं और मैं ये बोलूं भैया मेरी थाली को तो देखो जरा, मेरी थाली में कुछ रखो तो जरा, तो आपको कहीं कंटाला आएगा? कोई कंटाला नहीं आएगा, क्योंकि हम समझ गए कि आपकी थाली में कुछ खाने के लिए देना है। लेकिन बाद में जब आपने भी कहा कि आपकी और मैंने भी कहा कि मेरी, और बाद में ले जाऊं तो अब पहले भी बोला था मेरी, ये व्यवहार नहीं, और अब मेरी कह रहे हो ये मिथ्यात्व, ये चोर, ये मिथ्या दृष्टि, ये व्यवहाराभासी। लगता तो है व्यवहार जैसा लेकिन व्यवहार नहीं है, ये चोरी है, इसलिए आभास कहा उसको, आभास, व्यवहाराभास। समझ आया बेटा? जुगा समझ आया? व्यवहाराभास। ऐसे निश्चय नहीं, निश्चय नहीं क्या करता है, सच्ची सच्ची बात करता है कि राग जुदा है, ज्ञान जुदा है, बराबर है, लेकिन एक समय की पर्याय में है, एक समय की पर्याय में है, लेकिन ज्ञान जुदा है एक समय की पर्याय में और राग जुदा है। तो इसलिए हमने कहा कि तेरे में राग नहीं, ज्ञान में राग नहीं, ऐसा अनुभव कर कि ज्ञान में राग नहीं। लेकिन उसने क्या समझ लिया कि राग पर्याय में भी नहीं है, ही नहीं, मेरे तो राग है ही नहीं, राग है ही नहीं, खरेखर राग है ही नहीं। अरे खरेखर राग नहीं है कि ज्ञान में नहीं है? नहीं। तो ये इसने क्या गड़बड़ कर दी कि सर्वथा राग को स्वीकार नहीं किया, ये निश्चयाभासी हो गए। अभी पर्याय में राग है, पर्याय में राग होने पर भी ये जीव का राग नहीं है, ज्ञान का राग नहीं है, जीव का दोष नहीं है। एक ज्ञान की योग्यता में ज्ञान होता है और राग की योग्यता में राग होता है। ऐसे न्यारा न्यारा जानना ये सम्यक दृष्टि है। बस इतनी सी बात है। अभी बात समझ में आई? हाँ थोड़ी देखो कक्षा चलती, थोड़ी मेहनत तो लगती है। समझ में आता है? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 अरे बहुत, नहीं तो तत्समय की योग्यता का नाम लेके तो जीव बिल्कुल आकाश में उड़ जाए। आप आकाश में जरूर उड़ो, लेकिन सत्यता के आकाश में उड़ो, सत्यता को स्वीकार करो। नहीं? हाँ 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 चलो आगे चलें। क्या बात चल रही थी कि क्रियाकांड से पुण्य होता नहीं, तो फिर क्रियाकांड क्यों करें? व्यवहार से पूछा जाए क्रियाकांड क्यों करें, इसका जवाब थोड़ी देर पहले दिया है कि ऐसे निमित्तों में रहते रहते ऑटोमेटिक, निमित्त में निमित्त की योग्यता रहती है, उपादान में उपादान की योग्यता रहती है, और कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको छोटा बड़ा लिखना नहीं आता, पढ़ाई करना आता नहीं, ग्रामर आती नहीं, इंग्लिश बोलना आती नहीं, ये लोक में देखा जाता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक आचरण करना, लेकिन आचरण से पुण्य हो जाएगा ये मिथ्यात्व नहीं रखना, क्योंकि पुण्य होगा तेरे परिणाम से। क्या कहा? क्या कहा? आचरण से नहीं होगा। अभी इस एक लाइन में तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि सारा दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, देरावासी हो, थानकवासी हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, हमारे यहाँ के तुम्हारे यहाँ के सब सब उनको ये लगता है ये पूजा कर ली मैंने, बस अभी ये पुण्य तो कर लिया मैंने। अरे लेकिन पूजा के पहले अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय कैसा है? परिणाम कैसा है? पुण्य पाप का परिणाम तो तब होए। अभी दृष्टांत दे दिया, प्रवचन सुनते सुनते भी शुभ परिणाम कोई जरूरी नहीं है, पूजा करते करते शुभ परिणाम हो जरूरी नहीं है। नहीं आई, अभी गड़बड़ हो रही है। देखो मैं एक बात कहता हूं, अपन भगवान के सामने भगवान को भी धोखा दे दें, नहीं समझ में आई? जैसे हमने नंबर 2 का काम किया और भगवान के सामने पूजा करके कहें हे भगवान मेरा ये इनकम टैक्स का मामला निपट जाए बस, फिर तो मैं आपका विधान कराऊंगा, तो आप भगवान को काय में शामिल करना चाह रहे हो? नहीं समझ, काय में शामिल करना चाहते भगवान को? अब बताओ, अब ऐसी पूजा से पुण्य होगा कि नहीं होगा? अभी है? पापा ने कहा कि बेटा यदि आज तुम पूजा प्रक्षाल करोगे तो मैं तेरे को 10 रुपए का नोट दूंगा, तू पिक्चर देख आना।
अभी बोलो, अभी अभी क्या कहें इसको, बोले इस पूजा के पहले क्या, इस पूजा के समय में क्या होता होगा? पकड़ गए? तो सब समझ में आ गई ना। अब बताओ, क्रियाकांड से पुण्य कहां हुआ? पकड़ में आई ना? मात्र क्रिया करने, मात्र क्रिया करने से काम कहां हुआ? तो परिणाम ही नहीं सुधरा तो पुण्य कहां से बंधे? नहीं। अब इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी। सुनने के लिए सुनना, देखा देखी सुनना, कुल परंपरा से सुनना, कुल परंपरा से करना, ये लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट। बोलो, ऐसा अपने साथ तो अक्सर होता है कि नहीं होता है बचपन में? क्यों? घर में बढ़िया मिठाई बनी हो, हलवा बनाओ सुबह सुबह, और मम्मी बोल दे कि जा पहले दर्शन करके आ, तो दर्शन करते समय ईमानदारी से बताओ क्या दिखाई देता है? अब ये पूजा की क्रिया तो चल रही बरोबर, तो क्रिया से पुण्य कहां हुआ? अब तो समझ में आया? इसका मतलब ऐसा सुनकर क्रिया उड़ा देना ये नहीं कहा। इसका मतलब तो यह है कि तू केवल क्रिया के भरोसे मत रहे, अंदर के परिणाम भी सावधान कर। गलती सुधारनी है कि क्रिया ही छोड़ देनी है? गलती सुधारनी तो अपना परिणाम निर्मल कर, स्वभाव के लक्ष्य से, ज्ञान के लक्ष्य से, भेद विज्ञान के लक्ष्य से, हिताहित का विचार करके अपना परिणाम सुधार तो काम होए। नहीं? कितने लोगों को, नए नए लोग होते हैं, नए नए लोग, तो ऐसा लगता है अरे पंडित जी तो गजब है, इनके संग रहने वाले भी मजे में रहते होंगे, यदि हम भी इनके संग रहने लगे तो हमारा भी कल्याण हो जाए। इसके चक्कर में मत पड़ना। ये संग रहने से कल्याण नहीं होता, संग रहने से आनंद नहीं आता, संग रहने से नहीं, वो तुम्हारी योग्यता होए तो आनंद आए। आदिनाथ भगवान के साथ साथ मारीची ने भी दीक्षा ली थी। मैं तो बहुत हल्की चीज हूं, बहुत हल्की नहीं। आदिनाथ भगवान के साथ मारीची ने दीक्षा ली, और इतना ही नहीं, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, अभी इससे बढ़िया कोई बात हो सके, और तो भी मारीची भ्रष्ट। समझ में आया कुछ? अभी क्या करें बोलो? इसलिए क्या होता है, मैं फिर से कहता हूं, अभी मैंने अपना दृष्टांत दिया, मारीची और आदिनाथ का दृष्टांत दिया। ऐसे ही केवल ग्रुप में शामिल हो जाने से अपने को कृतकृत्य नहीं मानना। मैं तो सोनगढ़ के ग्रुप, मैं तो सोनगढ़ में ही रहने लगा, मैं तो गुरुदेव के साथ 50 साल, 100 साल, 80 साल, 70 साल रहा, और वही कैसेट सुनता हूं कि सुन, इन सब से पुण्य पाप की भी गारंटी नहीं है। तो फिर अरे पंडित जी, तो फिर क्या करें? कि ये करो कि भेद विज्ञान करके ज्ञायक में सावधान हो, और फिर थवा योग थाय छे फिर होता है वो होने योग्य, इसके पहले नहीं होता। माने देखो, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम पड़ी, जिम्मेदारी मालूम पड़ी, सजग रहने की जरूरत है। केवल इतना ही नहीं है कि ग्रुपिंग हो गई, नहीं। मेरे को तो ग्रुपिंग के नाम पे बहुत सख्त नफरत है। मुझे तो गुरुदेव श्री बहुत पसंद आते हैं। आज इस पंचम काल में जरा 2 अक्षर आ गए, थोड़ा ज्ञान आ गया, झट मेरा ग्रुप अलग, तुम्हारा ग्रुप अलग, उनका ग्रुप अलग, उनका ग्रुप अलग। मेरे को ऐसा विचार आ रहा था, बरसात के दिन में कुकुरमुत्ते बहुत उगते हैं। कुकुरमुत्ते समझते हैं? एक छतरी जैसी गोल गोल रहती है, जो भी नाम हो उसका आपका, तो वो बहुत सारे उगते हैं वो जगह जगह, लेकिन इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती है, इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती है। हमें गुरुदेव श्री इसलिए पसंद आते हैं कि उन्होंने सर्वांग जैन शासन दिया, ठोस तरीके से दिया। माने उन्होंने, गुरुदेव श्री ने तकलीफ उठाना मंजूर किया, लेकिन अपने थानकवासी की, श्वेतांबर की, कोई उन्हें राजी करने के लिए थोड़ा ढीला ढीला बोलो, ऐसा बोलो कि वैसा बोलो, कि उनको राजी रखो, कि इनको बुलाओ, कि इनको, बिल्कुल नहीं। एकला चलो रे, अकेला ही चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा कोई पुरुष अभी हमें दूसरा नजर नहीं आता वर्तमान में। तो क्या कहें, पूर्व में भी, हालांकि श्रीमद जी का जीवन थोड़ा रहा, यदि थोड़ा जीवन रह जाता तो ठोस काम करते वो, लेकिन अभी उनका जो पुस्तकें छपा दिए ने, उसमें बहुत अंतर्विरोध हो गया है, बहुत अंतर्विरोध हो गया। उससे क्या सुस्पष्ट मार्ग नहीं आ पाया, अभी कहीं डिसीजन नहीं आ पाया, एकदम फैसला। लेकिन उनकी भाषा में, अपूर्व अवसर वगैरह में, और जो आचार्य कुंद आदि देवों को प्रणाम करने के बारे में कहा कि आपसे मेरा परम उपकार हुआ है, ऐसा लिखा है उसने। आचार्य कुंद के देव के बारे में, आपके निमित्त से मेरे आत्म अनुसंधान में आप हेतुभूत हुए हो, निमित्तभूत हुए हो, ये आपका परम उपकार है। तो ऐसे डिसीजन है, लेकिन उसको छिपा दिया है एक तरह से, मैंने उसको मुख्य नहीं किया, उसे गौण कर दिया। क्या कहें भाई। लेकिन मैं गुरुदेव श्री को तो एक लाख पुरुष ऐसा कहता हूं कि बहुत अपूर्व काम किया ने, पूरा जिन शासन, चारों अनुयोग पूरी ठोस तरीके से स्थापित किया उन्होंने। ये बहुत गजब बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत की बात है।
एक कोई लोहे पुरुष होवे ने, लोखंडी पुरुष होवे ने तो कर सके, बाकी तो कोई की ताकत नहीं है ऐसी बात। ये तो अभी अपने को अपनी जरा सी बात सही आवे ना तो अपने घर में पत्नी से कहना मुश्किल पड़ता है, अपने को तो बच्चों से कहना मुश्किल पड़ता है, सही बात यदि ख्याल में आवे तो। ये तो सारे जगत के सामने जाहिर कर देना और पूरी जिंदगी अंतिम समय तक तूफान झेल लेना जगह जगह मंजूर है, लेकिन हम अपना बल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य बारंबार नहीं मिला करता, और सत्य का अनादर यदि एक बार कैसे भी हो गया मन वचन काया से, तो मेरे अनंत काल संसार में रखना पड़ेगा। मेरे 70-80 साल में, 90 साल में लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन सत्य का आदर करके मेरे तो सिद्धालय में जाना है। एक गुरुदेव श्री की टोन थी, राजी नहीं करना कि इसको राजी करना, इसको राजी करना, ये नहीं। सत्य खोजना चाहिए, सत्य सोधवा जैसा है। क्या करे, हृदय आ जाता है थोड़ा सा। अरे रे भाई क्या कहें, समझ आया? बोलो कितना जबरदस्त सिद्धांत बताया गुरुदेव ने। मैं जानता हूं ये बात जिस समय शुरू हुई थी ना, जो लाइन मैंने इतनी देर प्रवचन किया ना, कि क्रियाकांड से धर्म ना होए, क्रियाकांड से पुण्य तक ना होए। समझ आ गई लाइन? समझ तो आ गई ना? क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता है। क्रियाकांड से भगवान आत्मा का परिणाम स्वतंत्र है, और भगवान आत्मा का एक समय के परिणाम से कर्म बंध स्वतंत्र है। कर्म बंध, 8 कर्म का बंधन आत्मा के परिणाम के अनुसार होता है कि नहीं? कि निमित्त नैमित्तिक तरीके कहा जाए, व्यवहार से कहा जाए सो तो ठीक है, व्यवहार से कहा जाए सो तो ठीक है, लेकिन आत्मा के परिणाम के अनुसार 8 कर्म का बंधन नहीं होता। अब देखो है ना, अटपटी बात है ना, बिल्कुल नहीं मानेगा कोई। हम बताते हैं, सुनो, 8 कर्म की अपनी योग्यता से वे परिणाम बनते हैं। 8 कर्म अपने पुण्य पाप रूप स्वयं की योग्यता से बनते हैं, और यहां पर जीव का परिणाम स्वतंत्र होता है। और मैंने जो बात छेड़ी है ना, इसे समझाने के लिए वाकई में टाइम चाहिए, लेकिन मैंने 7 तत्व में ये प्रैक्टिकल किया है, ये प्रयोग किया है इसका। 7 तत्व की कक्षा जब ली थी खनिया थाना वो अशोक नगर में, वहां इसका प्रयोग किया है मैंने। लेकिन समझने जैसी बात है, समझने जैसी। हाँ, मैं वचनों से भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी भर प्रशंसा करता रहूं तो भी किंचित पुण्य ना होए, क्योंकि उसके पीछे का अभिप्राय, उसके पीछे का परिणाम, उसके पीछे की सोच क्या है तुम्हारी। लो, अभी तो तीर्थंकरों की प्रशंसा करने वाले को गारंटी नहीं दे रहे हम। चरणानियों में तो बोल देते हैं, व्यवहार में से तो बोल देते हैं, लेकिन खरेखर बात है कि सिवाय स्वरूप में समाने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। स्वरूपे समाया, स्वरूप में समाने आए ना, स्वरूप में समाया, स्वरूपे समाया एवं निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। स्वरूप में समाया, बात कहां से ली? ये नहीं लिखा भक्ति में रमाया एवं निर्ग्रंथ न पंथ भव अंत नो उपाय छे, ये नहीं लिखा। स्वरूपे समाया, कड़क बात है, थोड़ी और कड़क बात है, घबराना नहीं, ये समझने जैसी बात है। नहीं समझ में आए अपन खूब मेहनत करेंगे इस पर, चिंता नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि यही असली बात है। एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्र लायकात। हाँ, 8 कर्म अपनी योग्यता, मैं दृष्टांत दे देता हूं, सुनो। 8 कर्म अपनी योग्यता से स्वतंत्र बनते हैं, और जीव का परिणाम यहां स्वतंत्र होता है। मैं देखो दृष्टांत दूं, अभी जो डॉक्टर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वे समझ जाएंगे जल्दी। आप भी समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। बोलो, अभी अपन सबको एक जैसा एपिल, सेव फल, एक बराबर तोल करके दो चारों को, तो चारों को एक बराबर खून बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, खाने की क्रिया एक सी, एपिल एक सा, उसके परमाणु एक से, सब कुछ एक से। और अभी अंदर गया तो किसी को कफ ज्यादा बनेगा, किसी को जुखाम, किसी को क्या कहना रक्त, किसी को मांस, किसी को, और किसी को दस्त लग जाएगा। जी ये क्या हुआ? एक ही चीज खाने पर एक जैसा काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबकी परमाणुओं की योग्यता जुदी जुदी है। सेव फल क्या करे? सेव फल क्या करे? जिनको खून नहीं बनता उनसे कहो तुम खूब बादाम खाओ, और खूब क्या खाओ तुम्हारा, अनार खाओ, अनार, टमाटर खाओ, टमाटर, खूब तुम लाल हो जाओगे एकदम। बोलो करके दो, करके बोलो, आए ना समझ में? तो जो टमाटर है
फल है, सेव फल है, सफरजन, उसमें उसकी योग्यता है और यहां उसके परिणमने की जुदी योग्यता है। करें क्या बोलो? एक दृष्टांत समझाए? ऐसे ही अरे रे राम लक्ष्मण सीता तीनों एक साथ, बहुत बढ़िया दृष्टांत देता हूं। राम लक्ष्मण सीता एक साथ शुभ काम करते थे, शुभ अशुभ सब एक साथ, खाना पीना आहार दान और क्या सब कुछ एक से ही करते थे, पूजा पाठ व्रत बास एक संग से करते थे। एक साथ रहने पर भी एक की योग्यता स्वर्ग में जाकर देव होने की है। सीता में इतनी योग्यता नहीं कि वो मोक्ष चली जावे, नहीं है। लो काम वही चल रहा है, एक से ही स्वाध्याय चल रहा है, एक से पूजा पाठ चल रहा है। रामचंद्र जी मोक्ष में चले जाते हैं और लक्ष्मण नरक में चले जाते हैं। ये योग्यता का डिफरेंस पकड़ में आई बात? सावचेती रखना अंतर में, बहुत सावधानी का बात है। हाँ, मैं इतना प्रवचन करता हूं इसलिए मेरी कोई गारंटी हो गई मोक्ष में जाने की, ये नहीं है। प्रवचन करते 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 भी 11 अंग 9 पूर्व का पाठ भी, यही सावधान। इससे तो मजा आया ना, इससे तो मजा आया, इसमें लापरवाही नहीं आई, इसमें आलस नहीं आया, इसमें सावधानी की जरूरत है। ख्याल में आया? हा। स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो, MBBS की परीक्षा दोगे आप, लेकिन एक क्या कहना, और अधिक सावधानी रखते हो। एक सावधानी, हर चीज को अलर्ट होकर पढ़ना, हर चीज को अलर्ट होकर सुनना, हर चीज को अलर्ट होकर प्रैक्टिकल करना, वो लेबोरेटरी में हर चीज में नहीं करते। और पूजा पाठ में हम क्या करते हैं, ईमानदारी से बताओ? हर समय अलर्ट होते, हर समय पढ़ते समय अलर्ट होते, पूजा पाठ में अलर्ट होते, स्वाध्याय में अलर्ट होते। आ गए तो आ गए, सुन लिया तो सुन लिया, पूजा हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, मन लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, व्रत तो बस किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, मन लगा तो ठीक, भेद विज्ञान हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बोलो। मैं आपको फिर कहता हूं, ऐसे क्रियाकांड से पुण्य भी होने की गारंटी नहीं है। धर्म तो गया, अभी तो मुझे इससे भी सूक्ष्म कहना है। और यदि तेरे पूरी सावधानी से क्रिया होवे तो भी सावधानी की योग्यता में सावधानी होती है, परिणाम में परिणाम की योग्यता से परिणाम होता है, और आश्रम में पुण्याश्रम की योग्यता से पुण्याश्रम होता है। ये भी स्वतंत्र है। चलते चलते प्रश्न पूछ लेता हूं, पूछ ले। आत्मा की दृष्टि करें तो सम्यक दर्शन होए कि नहीं होए? अब ये थोड़ी कड़क बात है कि पूरे जिंदगी तो यही सुनते हैं कि आत्मा की दृष्टि करो तो सम्यक दर्शन होए, आत्मा की दृष्टि करो तो सम्यक दर्शन होए। किसान आत्मा की दृष्टि करो तो जो करने वाली पर्याय है उसकी योग्यता स्वतंत्र, और यहां दर्शन मोहिनी का उपसम आदि होना स्वतंत्र योग्यता है। तो अब हम क्या करें कि तुम तो अपनी दृष्टि में मस्त रहो ना। तुम्हें कौन कहता है कि दर्शन मोहिनी का उपसम करो? दर्शन मोहिनी का उपसम होगा कि नहीं? क्यों? जब केवल ज्ञानी हो गए और आत्मा में रमे तो 8 कर्म का क्षय होगा कि नहीं? 4 कर्म जो बाकी ना उसका क्षय होगा कि नहीं? कि वे 4 कर्म को क्षय होने की योग्यता उनमें स्वयं, और जब होना है तब होते हैं। और केवली भगवान तो स्वरूपस्थ ही रहते हैं। तो बोलो, स्वरूपस्थ रहने से 4 कर्म कटते कि नहीं? अघातिया स्वरूप में लीन रहने से 4 अघातिया कटते कि नहीं? उनमें कटने की योग्यता है, जब कटने योग्य होते हैं तब कटते हैं, और इधर स्वरूप में रमे रहते हैं, इसकी योग्यता स्वतंत्र। बहुत ऊहा-पोह करने के लिए दे दिया आज हमने, बहुत ऊहा-पोह के लिए है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना बैलेंस किया है अपन ने, स्वच्छंदता नहीं होगी, लेकिन बहुत मार्मिक है और गुरुदेव श्री के जीवन भर की कमाई का ये सार है। अरे रे, आत्मा की दृष्टि करने से हो संवर से निर्जरा नहीं, निर्जरा से मोक्ष नहीं। शरीर तो कहां गया? आत्मा के शुद्धोपयोग के परिणाम से मोक्ष नहीं नहीं, बहुत मैं तो कहता हूं, या तो समझ में नहीं आया होगा तो कुछ नहीं होगा, और समझ में आ जाएगा तो थोड़ी सी तो खलबलाहट होगी, पक्की बात है, और होनी चाहिए। विचार करो। ओम नमः शिवाय।